सर्वान् प्रणिपत्य तावत् जहदिष्य निर्धारिता वर्तते ताम आधारित तावत की। पहले मैं सबसे पहले तो श्यामदेव मिश्र जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, इनके धैर्य को प्रणाम करता हूँ। आप ताली जरूर बजाइए। जब भी हमारे पास संसाधन मौजूद हो उसमें तो काम कोई कर सकता है, और यही ऐसी चीजें याद आती हैं कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। साधन की अपेक्षा नहीं होती अगर आपके पास कुछ करने की इच्छा। संयोग है कि हमारे वैद्य जी भी हैं, सुशील जी, सुनीता मैम हैं, विभाग के सारे छात्र हैं। थोड़ी सी मैंने जो चिंतन किया इस विषय पे आपके समक्ष उसको रखूंगा, बहुत कुछ व्यापक न करके। बात रोग के निदान और उपचार में कहीं न कहीं ज्योतिष और आयुर्वेद सहायक है, इनका अंतर संबंध है, आपस में जुड़े हैं। कैसे? ये चिंतनीय है। नेक्स्ट, क्यों? क्योंकि आप देखें, आयुर्वेद को देखें, आयुर्वेद में भी केवल आयुर्विंदन की ऐसा नहीं है, उनके भी देखेंगे तो चतुष्टय की प्राप्ति वहां भी लक्ष्य करके चरक ने कहा है, और उसको समाहित करेंगे तो दो ही जगह बढ़ जाता है। आयुष चलो के यात्रा च शास्त्रे स्मिन प्रयोजने, ये तो है। एक तो आयु की गणना करना, और दूसरा जो हमारी लोक यात्रा है संसार में, हम पैदा लिए कब क्या होगा, ये मरेंगे, विवाह होगा, शादी होगा, बच्चे होंगे, राज्य हो, ये इन दो प्रकार के प्रयोजन को लेकर के शास्त्र चलता है। और यही कारण है कि क्या ज्योतिर्वैद्य निरंतर, हमारे भाई श्यामदेव जी ज्योतिषी रहेंगे और साथ में सुशील वैद्य जी रहेंगे, तो ज्योतिर्वैद्य निरंतर, क्यों? ये अनुदिन प्रयोग करते हैं, किसमें? लोक में। प्रयोग सरणी लोका, ऐसा कहा गया है। तो ये अनुदिन कहीं ना कहीं लगे हुए रहते हैं। उसी का फल है कि ज्योतिष शास्त्र से आयुष का चिंतन तो किया ही जाता है, लोक यात्रा के बारे में भी जाना है। नेक्स्ट, ये देखिए ज्योतिष में सर जो हम लोग रोगों का ज्ञान करते हैं वो बस वही है। इसका कारण रूप में क्या होता है, इनकी कोटि कितनी होती है? तो कहा कि दुष्टे चारिक ग्रहाणाम भवति तनुभृताम पीडनम दुर्ग्रहाणाम, बस एक लाइन की परिभाषा, दुर्ग्रहाणाम, यही बात है। ये जो तनुभृताम है, जो शरीरधारी है, इनको इन्हीं के द्वारा पीड़न करने के कौन? दुष्ट जो ग्रह होते हैं, इन्हीं के द्वारा इनको हम जानते हैं, या यही कारण रूप में होते हैं। कहा कितने प्रकार के कारण होते हैं? तो कहा 3 प्रकार के होते हैं। एक तो भूतावेशा, इस बात को अष्टांग हृदय में वाग्भट भी स्वीकार करते हैं, अक्षर तीनों बात। कहे ग्रह गति वसा, ग्रह गति इनके यहाँ भी है, काल औषधि से लेकर के और चिकित्सा निदान दोनों में बहुत बड़ा योगदान है हमारे ज्योतिष का। और कहते हैं क्या, तीसरी कोटि कहते हैं कि वात पित्तादि कोपात, लेकिन यहाँ ज्योतिष में जो मुख्य रूप से चर्चा है, कहा तीनों के मूल में क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे पाप कर्म, ये थोड़ा सा अलग, उनके यहाँ थोड़ी सी इसमें अंतर है आयुर्वेद, लेकिन ज्योतिष में सीधे सीधे कहा पूर्व जन्म कृतम कर्म व्याध रूपेण, ये परिभाषा करते हैं। तो अब उन्होंने थोड़ी सी व्यापक कर दिया, दर्शन की परिभाषा की दृष्टि से थोड़ा व्यापक करके उसमें कर्म में फिर क्या क्या है, अपने उधर नहीं जाएंगे, वो विषय विषय कर हो जाएगा। संचित प्रारब्ध क्रियमाण आदि आदि जो होते हैं वो आप जानते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारे में वही है, सब में कुष्ठ में करनी है, ये सारी चीजें विपरीत है वही। नेक्स्ट, मैं चाहता हूँ कम समय में अपनी बात रखें। अब आइए थोड़ा सा बात का स्वरूप आप देखिए, हम जिससे पैदा होंगे या हमसे जो पैदा होगा, कहीं ना कहीं इसमें एक संबंध, रिलेशनशिप होगा दोनों। तो कहा जो बात से पैदा हुआ, कहा सन तेजो भूकंप बातें पंच जगह, ये सिद्धांतकार कहते हैं
ये जब सृष्टि निर्माण प्रसंग में वो बोला गया, चाहे आप कमलाकर किसी को देखें, भास्कर को देखें, कमलाकर को देखें, इसको सिद्धांत देखें, ये मुख्यांश है। क्योंकि पंच जो महाभूत हैं ये सृष्टि के मूल है। एक संसार की सृष्टि है, एक हमारी सृष्टि है। तो जल पिंडे तद ब्रह्म, ये संबंध है। थोड़ा सा फलित में चले तो आप देखिए इसमें 4 कारक मिलते हैं बृहद जातक में। चंद्रमा को कहा इसमें बहुत सारे वात और कफ मिश्रित है, बहुवात कफ प्राग्यस्त शशि मृदुवा सुभद्रे आदि। बुध को का कहा पित्त मारु कफ प्रकृतिश्च, तीनों है। शुक्र को का कहा कफा नीलात्मा असित वक्र मूर्धज। आप लोग पढ़े होंगे वेदांत को, बिल्कुल नहीं आया। एक अकेला शनि है जिसको अनिलात्मा कहा, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, मतलब वो किसी के साथ मिक्स हो सकता, उसके साथ कोई मिक्स नहीं है। ये हम आगे दिखाएंगे। नेक्स्ट, अब ये बस सर भाई समझ नहीं तो सर ये एक जोक है, इसको मैं व्याख्या अलग से करूंगा। ये कहता है कि 3 साल में प्रसव होता है, ऐसा नहीं, द्वादश वर्ष में भी है ज्योतिष में। अब ये क्या प्रसव होता है, कैसा रहता है, ये अलग का विषय है, मैं आगे चल के इसकी चर्चा करूंगा, जहां रिलेशन स्थापित करूंगा, उनका संबंध बताऊंगा। बात दोष में देखिए कहा कि बुध की दशा जब आती है तो धातु त्रय से पीड़ा होता है, और कहा शनि की जब दशा है अकेले केवल वातज रोग से ही पीड़ा होता है। ये एक विशेषता है। नेक्स्ट, छाया की भी बात है कि प्रश्न मार्ग में है, थोड़ी सी गंभीर इसको कर दिए हैं। कहा कि महाभूतों के द्वारा जो छाया उससे भी रोग उत्पत्ति, उसके गुण, उसके स्पर्शादि जो इंद्रिय हैं वो तमाम को वर्णित करते हैं, वो आप वहां से देख सकते हैं प्रश्न मार्ग से। विशेषता क्या है आप देखिए, जो मित्र हम लोग लक्षण पढ़ते हैं रूप रहित स्पर्शवान वायु हो, ये तर्क संग्रह का लक्षण वैसे सीखा। तो कहे कि बाते न स्पर्श गुण, स्पर्श से वो बोधा पुत्र होती, तो कहा ये त्वक में कष्ट देता है, कदा अशुभे सति कहा सनिंदता वातज रोगम जनयति कहा शनि। एक इंडिकेशन क्या दिया कि त्वक रोग में भी ये कारणभूत है, कौन, शनि, त्वचाओं में जो रोग देता है, ये मिला। नेक्स्ट, ये एक प्रश्न मार्ग की बात है, 6वें अध्याय का 21वां श्लोक है। ये कहा कि इतने जो चीजें हैं, ये पांच भौतिक जो रोग हैं, इनके लक्षण ये बात से ऐसे उत्पन्न होते हैं। ये एकदम सर सेम ऐसे ही बात आपके माथों निदान में है, एकदम ऐसे ही कहा गया है कि उसका देह थोड़ा कांपने लगता है, देह चलनम भवति, द्वेषः भवति, जैसे मैंने होता है अनायास देखिएगा गुस्सा आने लगेगा। अब कहता है पता नहीं इनको देख के मुझे गुस्सा क्यों आता है, कारण कुछ नहीं रहता। राग अतिशय प्रेम ऊपर उत्पन्न हो जाएगा, आंख से आंसू गिरने लगेगा, मूल कारण कुछ भी नहीं, मोह हो जाएगा, थोड़ी देर में मोह ग्रसित हो जाएगा, लोग ऐसी बातें करने लगेंगे, जो अचानक भय हो जाएगा। उसी घर में सो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, उसी घर में सोने में आपको डर नहीं लगेगा, पता नहीं छत गिर जाए तो मेरा क्या होगा, मेरा कालिया ऐसे ही रह जाएगा। तो ये इस तरह की जो बातें आती है, ये इसके लक्षण, ये वातज होता है, वाते न समुत्पन्नो अयम रोग विशेष भवति, एतादृक् लक्षण तत्रोत्पद्यते। नेक्स्ट, अब ये थोड़ी सी विचार की बात है, अब हम थोड़ी सी दिमाग लगाते हैं इसमें प्रोफेसर वाला। अब तक तो छात्र वाली बात थी, ये थोड़ी सी अब प्रोफेसर गिरी आ गई है। रवि को आप देखें, उसमें बात के साथ पित्त मिला हुआ है, तो करता क्या है, वातज विकार भी उत्पन्न करता है और पित्तज विकार भी उत्पन्न करता है। चंद्रमा क्या करता है, वात
वातज भी करता है और कफज भी करता है। बुध सन्निपातज है, तीनों दोषक है। गुरु भी कारक है, ये आपको नहीं मिला होगा, ये हमको मिला गदाधर और ग्रंथों में नहीं, ये नया। कहा कि वातज और कफज कारक विकार उत्पन्न करता है। कहा शुक्र क्या करता है, तो वातज और कफज दोनों विकार उत्पन्न करता है। और शनि में एक गुण मिल जाता है, ये वातज और पित्तज दोनों विकार उत्पन्न करता है। ये ऐसा प्रश्न मार्ग का 12वां अध्याय है जहां वात से युक्त शनि को पित्त रूप में स्वीकार किया गया, अन्यत्र कहीं स्वीकार नहीं किया गया, यहाँ है। इसका कारण कैसे है मैं आगे दिखाऊंगा। कहे कैसे होता है, कहे कि खराब स्थान में चले गए, दुस्थान गतई रहे, 6-8-12 में चले गए, तो ये जिस विकार से संबंधित है वो विकार देंगे और उससे रोग उत्पन्न। नेक्स्ट ये देखिए, ये हमारे ज्योतिष में भी है, आयुर्वेद में भी है। सब वैद्य जी बैठे हैं, कहीं गलती होगा तो बता दीजिएगा, हम आप संशोधन कर लेंगे। ये 6 कारक होता है वात का, मधुर रस, अम्ल रस और लवण रस। और वात का वृद्धि करता है तिक्त रस, कटु रस, कषाय रस। और ये षडरस जो हैं हमारे ग्रहों के द्वारा प्रतिनिधि रूप में बताए भी गए हैं, किस ग्रह में कौन सा रस होता है। अब फायदा क्या है, वैद्य जी आपकी नाड़ी देखे कह दिए भाई बात की कमी है आपको, तो कसैला खाओ, कटु खाओ, खूब 2-4 मिर्चा, हरा मिर्चा भोजन में ले लो। कहा बढ़ गया है बात, तो कहा कि मधुर खाओ, पता है इसीलिए पंडित लोग हिष्ट पुष्ट होते हैं। हाँ, क्योंकि मीठा खाते हैं बढ़िया। आदौ अभी बता रहे थे हमारे वैद्य जी की खाने के पहले थोड़ा गुड़ रख के पानी पी लो, फिर देखो भूख बढ़ जाती है, फिर चाप के खाओ 10-20 पराठा आलू का, फिर देखा जाए दही लास्ट में खा लो। तो भोजन का क्रम आयुर्वेद के हिसाब से होता है, लेकिन खिलाते हमारे ग्रह हैं, नहीं तो बना रह जाएगा, आपको भोजन नहीं मिलेगा। क्यों, दशांतर दशादी में जो रस की परिपूर्ति होती है ग्रहों की अनुकूलता के चलते होती है। नेक्स्ट ये देखिए, एक चीज ये बड़ा अच्छा लगा, गदावली कार्य करते हैं भाई, बताते हैं जो मेरा काल आ जाए कि यदा खगास्यु प्रतिकूल वर्तिना, भाई ग्रह उल्टा हो गए, ठीक नहीं 6-8-12 में चले गए। कहे क्या कि कुर्वन्ति पीड़ाम निज दोष तो निजांगे अतो हितेत्सु कीलतान समर्चये। अपने जिस दोष से संबंधित होते हैं उस दोष से, और जिस अंग से संबंध होता है उस अंग में ये रोग देते हैं। अतः हितेत्सु तान 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 ग्रहण समर्चये, ये बात गदावली की है। इस विधि से एक निषेध भी होता है। जो लोग आज नया नया ड्रामा खड़ा कर दिए हैं कि जो ग्रह ठीक हो उसी का रत्न बनाना चाहिए, उसी का उपचार करना चाहिए, खराब का नहीं करना चाहिए, अपने मन की युक्ति है, वो शास्त्र विरुद्ध है। और जो कोई कर रहा है, मैं धड़ल्ले से कर रहा हूँ, गलत कर रहा है, शास्त्र के प्रतिकूल कर रहा है, वैसे रत्न धारण की प्रक्रिया नहीं है, न कोई उपचार किया जाता है। उसी का किया जाता है कि जो दोष उत्पन्न कर रहा है उसका तान समझ चाहिए, अन्यान स्पष्ट। आगे ये कुछ जोग हैं, ये भी आप लोग देख लेंगे कि वातज रोग के ग्रह जोग कैसे होते हैं, क्योंकि बात 2 तरह की है अपने यहाँ शास्त्रों में, सामान्य अंश विशेषांश, ज्योतिष शास्त्र विधोदितम। सामान्य क्या है, वातज कारक यहाँ बैठ गया, ये एक दूसरा उसको वातज कारक देख रहा है, अनिष्ट स्थान में हो गया, तो जिस अंग से संबंधित है उस अंग में वात रोग समुत्पन्न करेगा, ये सामान्य हो गया। लेकिन ये हो गया क्या, योगज, ये उसका बाधक होता है, सामान्य का विशेष हमेशा। कहा क्या कि नीचगत षष्ठेश हो गया, असनी उससे मिल गया, तो कहा ये बात रोग जरूर उत्पन्न करेगा। तो ये जोग जो है वो विशिष्ट जोग, आप लोग किसी किताब से कलेक्ट कर सकते हैं, मिल जाएगा। नेक्स्ट ये वायु के फल का,
ये शनि के द्वारा यहाँ बताया। जो वायुजन्य रोग उत्पन्न किया जाता है, सरावली की बात है। दूसरी बात वो भी सरावली की ही है, 14वां श्लोक है 37वां अध्याय का, कि सत्तेन वायु पुरुषः प्रसांगः क्षिप्रम च कोपस्य वशम प्रयाति। कुछ लक्षण है और लक्षण के आधार, आयुर्वेद में ज्योतिष में केवल एक ही बात का अंतर है। यहाँ कारण और लक्षण दोनों प्रकटित करते हैं ग्रह, लेकिन आयुर्वेद में दोनों भिन्न है। लक्षण अलग आता है, उसका कारण अलग होता है, बस इतनी सी बात है। लेकिन हम लोग भी इसको अन्वित करके ज्योतिष से जान रहे हैं। यहाँ कारण भी होता है, यहाँ लक्षण बताया है कि कृत्वैक बुद्धि भ्रमणे रतश्च दाता सितो भूपतिरव प्रभस्य। तो ये एक तरह से लक्षण कारण के अतिरिक्त है, ये वैशिष्ट है सरावली का। अब इसके फल में आप देखिए क्या कहा, ये जो ऐसे लोग होते हैं बात प्रकृति से समुत्पन्न हो करते थे, उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारे लक्षण भी वहां बताया हुआ है कि चीतार्तो बहुभाषको दुष्टगतिर् नावस्थितः कुत्रचित् आदि आदि एवं मरुदै प्रधाना तत्र भवन्ति। नेक्स्ट जो मेन बातें हैं वहां है, ये थोड़ी सी आयुर्वेद की है, ये बात अच्छी लगी हमको। अब क्यों चरक ने कहा वायु भगवान है। अब तक तो आप शिकायतें सुने होंगे कि वातज ये करता है, वात रोग ये करता है, वो करता है, वो करता है। अरे बड़ाई भी सुनिए, आदमी में दोष गुण होता है, तो ये गुण है। कहे क्या चरक की बात है 28 के 13 में। प्रभु है कौन? वायु भगवान है भाई, सामान्य आदमी नहीं है। ये आचार्य चरक की बात है, व्याख्या नहीं करेंगे आप लोग विद्वान हैं। चलिए आगे 80 प्रकार की वातज व्याधि की चर्चा करते हैं, माधव भी चरक भी। अब हम थोड़ी सी दिमाग लगाए, ज्योतिषी आदमी केवल हम लोग प्रमाण इच्छा से समान जाति इसी को तो जानते नहीं, कुछ और भी जानते हैं ना, कूटक आदि। तो हम कहेंगे कि वो 80 प्रकार बनेगा कैसे? मित्रों तो थोड़ी यहाँ सफलता हमको कम मिली। 72 तो हमको बनते दिख रहे थे, लेकिन 8 योग हमको नहीं मिले। तो अगर दूसरा कहीं वातज रोग सम्मेलन होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां ये 80 का समन्वय स्थापित कर सकूं। और सुशील जी हैं कि कहीं हमको बुलाएंगे श्यामदेव जी के साथ, तो हम 80 पर 80 वहां उसको ठीक करेंगे। लेकिन 76 हमको मिले, 72 मिले, 8 नहीं मिला, बैठ नहीं रहा है ज्योतिष से। अब आप आइए, आयुर्वेद का सबसे बढ़िया कहा है कि मारू माने वातज रोग के शमन का सबसे अच्छा उपाय क्या है? पटक के तेल मल दो। ये लोग ही बताते हैं। घुटना में दर्द क्या कहते हैं? महानारायण तैलम कहते हैं। सिर में पीड़ा कहते हैं वातज है, थोड़ा हिमगंगे लगा के थोड़ी देर मालिश करो। ये कहा है कि नास्ति तैला परम किंचित औषधम मारतापहम। ये चरक की बात है। निदाने चरक श्रेष्ठ नहीं माधव श्रेष्ठ चरकस्तु चिकित्सिते। चिकित्सा में सबसे अच्छे चरक को माना। आगे नेक्स्ट जवाब। अब ये देखिए थोड़ा सा, ये अब हम अपनी बुद्धि लगाए, पढ़ने के बाद जो होता है ना प्रोफेसर वाली बुद्धि। ये कफ रोग को कहा हृदय के ऊपर, पित्त रोग को कहा नाभि हृदय के बीच में, आपात रोग को कहा नाभि के नीचे। तो आप ज्योतिषी हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। मकर कुंभ कहीं में, मकर कुंभ में कोई 30-40 अंश का अंतर नहीं होता। ये ऊपर की राशियां नहीं है, कालपुरुष को देख लीजिए। आप भाव का अध्ययन करिए, भावाधारित कालपुरुष विचार प्रश्न मार्ग की वर्तते।